डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में छात्रों की मूल्यांकन प्रणाली बदली। अब पूरे साल की पढ़ाई का होगा मूल्यांकन। तिमाही छमाही अंक सीधे परिणाम में जुड़ेंगे। रायगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने की सड़क पर उतरकर नारेबाजी। थाने के सामने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। रायपुर रेल मंडल ने 7 रेलवे फाटक बंद किए। निपनिया यार्ड के फाटक बंद होने से जाम और हादसों में कमी। छत्तीसगढ़ में बनेगी एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन काउंसिल। 10 पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ कोर्सेज को मान्यता। एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल की अधिसूचना जारी। सूदखोर रोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 4 एफआईआर में गिरफ्तारी रोक, बाकी केसों में कार्रवाई जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग के सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन सतनाम भवन में ध्वजारोहण के साथ हुआ। कार्यक्रम में अहिवारा विधायक डोमन लाल और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे शामिल हुए। विधायक ने समाज को शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। इस दौरान पंथी नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जयंती आयोजनों हेतु 10 लाख रुपए की वार्षिक राशि की सौगात दी है। गुरु पर्व प्रारंभ है। 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक चलता है ये कार्यक्रम। और आज रविवार का दिन 21 तारीख को सतनामी कल्याण आश्रम जो है वो आयोजन किया था बाबा गुरु घासीदास जयंती का। साथ साथ हमारे शोभा यात्रा भी यहाँ पर तैयारी करके शहर के अंदर शोभा यात्रा किया है। आज प्रति वर्ष अनुसार इस साल भी सतनामी आश्रम कल्याण समिति में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ प्रभात फेरी के रूप में शहर का भ्रमण भी किए, और जिसमें कलाकार बंधु भी शामिल हुए, और यहाँ पर पंथी प्रतियोगिता का भी आयोजन है। चिरमिरी को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कॉलेज में करीब 430 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। 250 सीटों की क्षमता वाली यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थानीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने क्षेत्र में 120 सीटों वाली एएनएम नर्सिंग कोर्स की शुरुआत करने की भी घोषणा की। नगर निगम आयुक्त राम प्रसाद आंचला ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब छात्रों को उच्च स्तरीय लाइब्रेरी के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देखिए, चिरमिरी की जनता बड़ी संतोषी जनता है और यहाँ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत, यहाँ पहाड़, वन, काले हीरे से भरा हुआ अपने गर्भ में रखा हुआ है। चिरमिरी ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र, पुरातन रेल लाइन का आखिरी स्टेशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर ऑटोमेटिक अपने आप में खूबसूरत हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी को लेकर चर्चा के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी प्रवास के दौरान कहा कि देश में कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार या अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसे सजा मिलेगी।
उन्होंने संकेत रूप में भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा कि कानून के दायरे में आने वाले सभी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए, ये देश का संविधान है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश का कितनों ही शक्तिशाली बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य या देश के लोगों का पसीने के कमाई को हड़पने का काम करेगा, उस कितनों ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलती है। और निश्चित रूप से यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भूपेश बघेल हों या अन्य व्यक्ति हों या XYZ कोई हो, जो भी कानून के दायरे में जांच में आएगा, गड़बड़ी करेगा, उसको तो भारत के संविधान के तहत, उस नियम कानून के तहत, प्रावधानों के तहत वो कार्रवाई निश्चित रूप से एजेंसियां करेंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस अवसर पर जेपी नड्डा का मार्गदर्शन पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों को मिले। मुख्यमंत्री ने सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश की जनता को बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को जनादेश देकर सेवा का अवसर दिया है। सरकार पिछले 2 वर्षों से निरंतर जनसेवा में जुटी है और आगे भी जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूरे हुए हैं और इस अवसर पर जांजगीर की पावन भूमि में आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी पधार रहे हैं। उनका मार्गदर्शन, आशीर्वचन छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा और इस सफलतम 2 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हम छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, उन्होंने जनादेश दिया और हम लोग 2 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमारी सरकार को मिलता रहे। एमसीबी जिले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी टी राहुल वेकेंट के निर्देश और एसडीएम भरतपुर शशि शेखर मिश्रा के मार्गदर्शन में अवैध धान परिवहन के खिलाफ तेज और प्रभावी कार्रवाई जारी है। राजस्व, खाद्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें सीमावर्ती क्षेत्रों, नदी मार्गों और खरीदी केंद्रों के आसपास 24 घंटे निगरानी कर रही है। अब तक 19 पिकअप ट्रैक्टर वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें लगभग 30 लाख रुपए मूल्य का अवैध धान पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड टीम और नाके पर तैनात कर्मचारी लगातार गश्त कर गाड़ियों की जांच कर अवैध धान को जब्त कर रहे हैं। प्रशासन ने 12 नाके लगाए हैं और मैक्रो ऑब्जर्वर बनाए हैं ताकि अवैध धान की आवक रोकी जा सके। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सुरक्षा एवं निगरानी और बढ़ाई जाएगी। हमने जिला प्रशासन के निर्देश पर 12 नाके बनाए हैं यहाँ पर, वहाँ 24 आवर हमारे लोग, कोतवाल और अन्य लोग की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी तक हमने 19 गाड़ियाँ अवैध धान की जब्त करी हैं, जो विभिन्न थानों में हमने रखा है। आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। अनुमान से लगभग 30 लाख की होगी। बताया, हमारी एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो दिन रात विजिट करती रहती है अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों में। नाकों पर सिक्योरिटी है और धान खरीदी केंद्रों में अलग अलग टीमें जांच करती हैं, सहायक नोडल जांच करते हैं। कलेक्टर सर के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उनके द्वारा जांच की जा रही है। तो काफ़ी निगरानी रखी जा रही है। हमने जिला प्रशासन के निर्देश पर 12 नाके बनाए हैं यहाँ पर।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।